हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के ट्रैक में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएच मान की। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ट्रिक से याद करेंगे सभी पीएच मान को, तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखते रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही उसके साइड में उस बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि जब भी हम आगे वीडियो अपलोड करें आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, या इसकी परिभाषा या पीएच मान क्यों निकाला जाता है किसी घोल का। तो आपको ध्यान रखना है, पीएच मान किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता होने की एक माप है। अर्थात किसी घोल का अम्लीय या क्षारीय होना हमें पीएच मान बताता है कि जब हम किसी घोल का पीएच मान निकालते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यह घोल अम्लीय है या क्षारीय है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। पीएच पैमाने का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? सारिन्सन ने लगाया था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। सारिन्सन ने सर्वप्रथम पीएच पैमाने का पता लगाया था या इसकी खोज की थी। तो चलिए आप सीधे क्वेश्चन देखते हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ट्रिक के साथ। जल तथा नमक का पीएच मान कितना होता है? तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप अपना आंसर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 7। जल तथा नमक दोनों का पीएच मान 7 होता है। तो देखिए अब हम इसे ट्रिक से कैसे याद रखें। देखिए जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा जल या नमक का पीएच मान बताइए, तो आपको ध्यान रखना है कि जल का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन करते हैं, यानी कि सप्ताह के 7 दिन हम जल का उपयोग करते हैं। और नमक का उपयोग भी हम खाना बनाने में 7 दिन करते हैं। तो आपको इन दोनों को देख कर ध्यान आ जाएगा कि नमक का और जल का उपयोग हम सप्ताह के 7 दिन करते हैं, यानी कि इन दोनों का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो अगर आपको इसका भी आंसर पता है तो आप अपना आंसर लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 6.4 दूध का पीएच मान होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 6.4 है, यानी कि 64। तो जब भी आपसे दूध का पीएच मान पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है, दूध का जो रेट है यानी कि दूध का जो मूल्य है, दूध बिकता है 64 रुपये प्रति किलोग्राम दूध बिकता है। तो आपको हमेशा के लिए ये ध्यान रखना है कि दूध का रेट कितना है? 64 रुपये प्रति किलोग्राम है। देखिए मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव रक्त तथा आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 7.4 मानव के रक्त तथा आंसू इन दोनों का पीएच मान होता है। तो देखिए अब हम इसे कैसे याद रखेंगे कि मानव के रक्त तथा आंसू दोनों का पीएच मान 7.4 होता है। देखिए जब किसी व्यक्ति के खून बहेगा तो वह व्यक्ति रोएगा भी, और जब वह व्यक्ति रोएगा तो उसके आंसू निकलेंगे आंखों से। तो आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं कि किसी व्यक्ति के खून बहेगा तो वह व्यक्ति रोएगा तो उसके आंसू निकलेंगे। तो इन दोनों का पीएच मान एक ही होता है, यानी कि 7.4 होता है। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप अपना आंसर लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 2.4 नींबू का पीएच मान होता है। तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि जब आप बाजार से 10 रुपये के नींबू लेने जाएंगे तो आपको 10 रुपये में कितने नींबू मिलते हैं? सिर्फ 2 या 4 नींबू ही मिलते हैं, यानी कि 2-4 नींबू मतलब 2.4। तो नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.4 होता है। तो आप इसे इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिरके का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 3। सिरके का पीएच मान 3 होता है। देखिए आपको ध्यान रखना है कि सिरके का स्वाद कैसा होता है? तीखा होता है। सिरके का स्वाद तीखा होता है। तो यहाँ पर तीखा में क्या है? शब्द ती बना हुआ है। तो 30 से मतलब क्या बन जाता है? 3 बन जाता है। तो आपसे जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि सिरके का पीएच मान कितना होता है तो आपको ध्यान आ जाएगा कि सिरके का स्वाद तीखा होता है। तीखा मतलब 3। तो आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 4.8 से 8.4 के बीच में मानव मूत्र का पीएच मान होता है। देखिए आपको इसे सिंपली ध्यान रखना है, क्योंकि 4.8 से 8.4 के बीच में होता है। तो आपको इसे सिंपली इसी तरीके से आप इसे याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शराब का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 2.8 शराब का पीएच मान होता है। देखिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई व्यक्ति ज़्यादा शराब पीता है तो उसे हमेशा 2 के कितने दिखाई देते हैं? उसे 2 के 8 ही दिखाई देते हैं, यानी कि 2 के 8 दिखाई देते हैं, यानी कि 2.8। तो आप इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा शराब, तो शराब से आपको ध्यान आ जाएगा कि जब कोई व्यक्ति ज़्यादा दारू पिएगा या शराब पिएगा
तो उसे हमेशा 2 के 8 ही दिखाई देते हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप अपना आंसर लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 8.5। देखिए, जब भी आपसे एग्जाम में समुद्री जल का पीएच मान पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कि समुद्र हमसे बहुत दूर है। तो कितनी दूर है? यानी कि 85 किलोमीटर दूर है। तो आप इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव लार का पीएच मान कितना होता है? देखिए, आप लार के बारे में जानते होंगे, जो मनुष्य के मुख में लार होती है। तो आपको इसका पीएच मान बताना है कितना होता है। तो अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 6.5 से 7.5 के बीच में मानव लार का पीएच मान होता है। देखिए, आपको ध्यान रखना है कि रसगुल्ले को देखकर सिर्फ सभी व्यक्तियों की नहीं, बूढ़े व्यक्तियों की भी लार टपकती है। यानी कि बूढ़े व्यक्ति चाहे 65 वर्ष का हो या 75 वर्ष का, तो रसगुल्ले को देखकर 65 वर्ष और 75 वर्ष के बूढ़े व्यक्तियों की भी लार टपक जाती है। तो आप इस तरीके से इसे ध्यान रख सकते हैं, 65 वर्ष या 75 वर्ष, यानी कि 65 से 6.5 और 75 से 7.5। तो लार का पीएच मान होता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी घोल का पीएच मान 7 से अधिक हो तो क्या होता है? देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो आपको बताना है कि अगर किसी घोल का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वह घोल किस प्रकार का होता है, यह विलयन किस प्रकार का होता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप इसका भी आंसर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्षारीय। देखिए, 7 से अधिक अगर किसी घोल का पीएच मान होता है, 7 से ज़्यादा होता है, तो वह क्षारीय होता है। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर 7 से पीएच मान कम हो तो, देखिए अब आपको बताना है कि अगर किसी घोल का पीएच मान 7 से कम हो तो उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो उसे अम्लीय कहा जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये दोनों जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, 7 से ज़्यादा होता है तो क्षारीय, 7 से कम होता है तो अम्लीय। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अब मैं आपको आगे एक और पॉइंट बता देता हूँ कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि अगर किसी विलयन का या किसी घोल का पीएच मान 7 है तो उसे क्या कहा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, उसे उदासीन कहा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर किसी विलयन का या किसी घोल का पीएच मान 7 है तो उसे उदासीन कहा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं आपको आगे एक पॉइंट और बता देता हूँ जो कि वेरी इंपॉर्टेंट। किसी व्यक्ति के रक्त में पीएच मान में 0.2 परिवर्तन होने पर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है। मैं आपको बता दूं, देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर इस रक्त के पीएच मान में अगर 0.2 का परिवर्तन हो जाता है या इससे ज़्यादा हो जाए, 7.4 से या इससे कम हो जाए, यानी कि 0.2 का भी परिवर्तन हो जाता है, तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, अगर आप हमारी पहले की भी सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि हम आपके लिए आगे भी इस तरह का वीडियो ला सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।